ओके, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि काल शब्द का क्या अर्थ होता है? समय। काल शब्द का क्या अर्थ होता है? समय। और काल की परिभाषा क्या है? काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो ध्यान से, नौकर छत पर गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड है नौकर छत पर जा रहा है, और थर्ड है नौकर छत पर चढ़ेगा। तो चढ़ भी कर सकते हैं कि चढ़ रहा है, नौकर छत पर चढ़ा, चढ़ा भी लिख लो आप। चलो ये वाला कर लो। हाँ देखो ध्यान से, पहला है काल। काल का, काल शब्द का क्या अर्थ है? समय। काल शब्द का क्या अर्थ है? समय। फिर देखो परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। हमें किसका पता चलना चाहिए कि क्रिया कब हुई? उसके समय का। क्रिया कब हुई उसके समय का पता चलता है, उसे ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उदाहरण देखो, नौकर छत पर चढ़ा, क्या उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया? हाँ, उसका कार्य पूरा हो गया, इसलिए ये कौन सा काल है? भूतकाल। उसके बाद नौकर छत पर चढ़ रहा है, अर्थात उसका जो कार्य है वो अभी हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। जब वर्तमान समय में काम होगा तब वर्तमान काल, और कार्य बीते समय में होगा तब भूतकाल, बीते समय में। और नौकर छत पर चढ़ेगा, चढ़ेगा अर्थात वो अभी चढ़ने का कार्य उसने शुरू नहीं किया है, इसलिए उसकी क्रिया आने वाले समय में होगी, आने वाले समय में होगी। तो क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चलता है उसे ही हम काल कहते हैं। अगर क्रिया बीते समय में हुई है तब तो भूतकाल, अगर क्रिया बीते समय में हुई है तो भूतकाल, अगर क्रिया वर्तमान समय में हो रही है तब वर्तमान काल, और अगर क्रिया आने वाले समय में होगी तो भविष्यत काल। ठीक है, अब इसको और ध्यान से देखो तो काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं? 3। फिर से देखो ध्यान से, परिभाषा हमने समझी, काल शब्द का अर्थ समझा, अब देखो काल के भेद। काल के भेद, काल के भेद कितने होते हैं? 3। काल के कितने भेद होते हैं? 3। पहला वर्तमान काल, कोई सा भी आप पहले लिख सकते हैं, दूसरा है भूतकाल, और तीसरा भविष्यत काल। सीक्वेंस की जरूरत नहीं है कि पहले हम यही लिखें, हम भूतकाल को भी पहले लिख सकते हैं और वर्तमान काल को भी पहले लिख सकते हैं। उदाहरण देखो, इसी के साथ साथ इनके उदाहरण देखो, साथ में ही वर्तमान काल का उदाहरण, जैसे राम बाजार जा रहा है, ठीक है। दूसरा है राम बाजार गया, और तीसरा है राम बाजार जाएगा। तो देखो पहले वाले वाक्य में उसका जो कार्य है वो अभी आने हो रहा है कि वो बाजार जा रहा है। जब कार्य चल रहा हो, कार्य क्या हो? जब चल रहा हो, तब वहां पर
कौन सा काल होता है? वर्तमान काल। दूसरा है राम बाजार गया, वो बाजार जा चुका है, इसलिए उसका कार्य बीते समय में हो चुका है, इसलिए वहां पे कौन सा काल है? भूतकाल। और राम बाजार जाएगा अर्थात उसका जो कार्य है वो आने वाले समय में होगा, इसलिए वो क्या है? भविष्यत काल है। क्या है? भविष्यत काल। ठीक है, आज हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले कि काल शब्द का क्या अर्थ होता है? काल शब्द का अर्थ होता है समय। काल शब्द का क्या अर्थ होता है? समय। और काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। समय का मतलब है कि क्रिया कब हुई, क्रिया कब हुई। काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं? 3। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। जैसे कि उदाहरण है कि राम बाजार जा रहा है, तो उसका जो कार्य है वो भी चल रहा है, चलने वाले समय में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा काल है? वर्तमान काल। दूसरा है राम बाजार गया, अर्थात राम का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका, वो बाजार जा चुका। जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तब भूतकाल, और राम बाजार जाएगा, अभी राम बाजार गया नहीं है, अर्थात उसने अपना कार्य शुरू ही नहीं किया है, उसका कार्य आने वाले समय में होगा। जब क्रिया आने वाले समय में होती है तब कौन सा काल होता है? भविष्यत काल होता है। ठीक है, अब 2 उदाहरण और है, वो देखो ध्यान से। अब आप मुझे बताना